तेजी। एक तो बाजार को फंडामेंटली एनालाइज कीजिए। हम लोग फरवरी 8 से और फरवरी 1 तक का आपको एफआई डेटा दिखाते हैं स्क्रीन पर। लगभग 18,000 करोड़ बल्कि 18,400 करोड़ रुपए निवेश कर चुके हैं हमारे विदेशी मित्र, और निफ्टी 10.5% आपको फिलहाल पिछले 8 सेशंस में बढ़ता हुआ दिखेगा। बताइए क्या राय और कहां आपको बाजार जाता हुआ दिख रहा है, फिर आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल देखते हैं। मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरू जी। आई थिंक जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स बताया शैल जी, आई थिंक एफआईएस के फ्लोज तो जबरदस्त और वाकई बहुत स्ट्रांग है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो लिक्विडिटी इज ड्राइविंग द मार्केट्स टू न्यूअर हाइज, जैसे हम रोज विटनेस कर रहे हैं। तो आई थिंक मोमेंटम को आई थिंक राइड करके जब तक आई थिंक मोमेंटम है, और इसलिए आई थिंक स्टॉप लॉसेस को आपके ट्रेल करते जाइए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक और थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ विच सेक्टर्स एंड स्टॉक्स यू आर एंटरिंग, क्योंकि आई थिंक जो अर्निंग सपोर्ट सेक्टर्स और स्टॉक्स को देंगे आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बी इन द राइट सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, और शायद अगर आप ये राइट सेक्टर और स्टॉक करेंगे तो मोमेंटम आप ये राइड अभी भी कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे मानस ने कहा था, हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को ये हफ्ते के लिए मोमेंटम ट्रेड मिड कैप सीमेंट में ही लग रहा है। हमें लगता है आई थिंक जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुए थे इन टर्म्स ऑफ केपेक्स स्पेंड जो 34% इंक्रीज हुई है एट 5.45 लाख करोड़, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंड्स आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक दैट विल एड द सीमेंट सेक्टर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ। मुझे लगता है जो वॉल्यूम्स में एक इम्पैक्ट आ सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स डेफिनेटली एड करेंगे। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट आई थिंक जो एक मिड कैप सीमेंट काउंटर है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एग्जिबिट की थी। इनकी जो प्रेजेंस है नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में आई थिंक इज क्वाइट एग्जाम्पलरी। ये कैपेसिटी अपनी बढ़ा ले, क्लिंकर कैपेसिटी बाय 1.5 मिलियन टन्स, ग्राइंडिंग कैपेसिटी बाय 2.5 मिलियन टन्स, और मैनेजमेंट का यही कहना है कि सेकंड हाफ विल बी इवन स्ट्रॉन्गर। तो आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 10.5-11 मिलियन और टन्स, आई थिंक दैट इज इटसेल्फ गोइंग टू बी इम्प्लीकेशन ऑफ द फैक्ट कि आई थिंक जो प्राइस इंक्रीजेस हो सकती हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलाइजेशन पर टन ऑफ 4,500 रुपीज, और जो एबिटा पर टन पे परकुलेट होगा इवन इफ इनपुट कॉस्ट्स हैव गॉन हायर टू 825-830 और रुपीज, हालांकि इन्होंने 868 रुपीज पोस्ट किए थे पिछले तिमाही में। मुझे लगता है डी बॉटलिंग अलॉन्ग विद कैपेसिटी इंक्रीज, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिमेनिंग अबाउट 80% अगले 2 वर्षों के लिए कैश फ्लोज में जबरदस्त सुधार लाएगा। डेट इक्विटी एट 0.5-0.6 टाइम्स इज नॉट सब्सटेंशियल एंड विद इंप्रूव्ड कैश फ्लोज अगले 2 वर्षों में डेट इक्विटी भी अच्छी खासी कम होगी। तो मुझे लगता है आई थिंक दोनों चीज बाजार में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, स्टॉप लॉस को ट्रेड और मिड कैप्स के लक्ष्य। चलिए, तो सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें, आज मयूरेश जी का ध्यान है जेके लक्ष्मी सीमेंट में क्या गजब का मूव है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो स्पेस का लीडर है, याद रखिएगा, कल ऑल टाइम हाई छू गया है और अपने प्रीवियस हाइज को लगभग 1,500 रुपए के फ्रैक्शन से वॉलिड कर चुका है। तो आप इस सेक्टर की स्ट्रेंथ को समझिए। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा आशीष? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, आईटी बास्केट में इंटरेस्ट है काफी अच्छा, और कल के सत्र में हमने देखा बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा इन्फी, टीसीएस, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट नजर आया। तो यहाँ पर मेरी जो टॉप पिक होगी वो इन्फोसिस होगी, जिसको हमने कल भी बात की थी। करीब 6-7 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। 1290 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस के फ्यूचर्स में एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 1350 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य इस स्टॉक में मुझे नजर आते हैं। ओके, करीब 1350 का टारगेट आपको इस स्टॉक में नजर आता है। मैं सारी की सारी कॉल्स आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से रख देता हूं, जो कि पैनल ने हमारे साथ आज सुबह सुबह शेयर की है मुनाफे की तैयारी में। शुरुआत करते हैं मानस जायसवाल से। आज इनका ट्रेड है रैमको सिस्टम विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 990, 899 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्लीज कॉल्स स्क्रीन पर लेके आइए। मानस जायसवाल का रैमको सिस्टम्स है। उसके बाद राजेश सतपुते, आज कोफोर्ज 2680, 2700 का लक्ष्य, 2580 का स्टॉप लॉस। कविता आज अरविंदो फार्मा को चेस कर रही हैं, और साथ ही साथ भारत फॉर्ज प्रकाश गवाजी की कॉल है विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 670, 630 का स्टॉप लॉस है। मानस जायसवाल आज रैमको सिस्टम्स 990 का टारगेट, 890 का अगर आप देखें 899 का स्टॉप लॉस है। रामको सीमेंट्स माफ कीजिएगा। विप्रो आज कॉल है शुभम की, पॉसिबल टारगेट है यहाँ पर 455, 428 का स्टॉप लॉस है। और याद रखिएगा एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड की है 450 की सीई, फैब की 21 टारगेट, 9 स्टॉप लॉस। आशीष चतुर्मोता की कॉल है इन्फोसिस, 1350 का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस 1290 का। और मयूरेश जोशी जी की वकालत है आज जेके लक्ष्मी सीमेंट। खैर,
ये बात रही कॉल्स की, समेट दिया गया है इस कॉल्स के अगर आप देखें सिलसिले को। और अब बात करते हैं आज स्टॉक्स एंड न्यूज़ की, और कुछ देर में आशीष भी मौजूद होंगे गुड, बैड और अगली लेकर अर्निंग सीजन की पैमाइश करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, मॉर्निंग। आज स्टॉक्स एंड न्यूज़ को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो अगर आप देखें